हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जैसा आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर है साथियों, जिसे हम सुपर फास्ट रिवीजन कहते हैं साथियों। तो सुपर फास्ट रिवीजन में आज हम लोग देखेंगे जैसे तंजौर शैली, उड़ीसा, कालीघाट, कंपनी शैली तथा राजा रविवर्मा से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं उन सभी को देखेंगे सुपर फास्ट रिवीजन में। तो तंजौर, उड़ीसा, कालीघाट, कंपनी शैली तथा राजा रविवर्मा से संबंधित साथियों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है साथियों। तो जितने भी हैं सब आप लोग अच्छी तरीके से इस सारे प्रश्नों को लर्न करिए। हो सके तो आप लोग नोट डाउन करिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये जो पॉइंट आज चल रहा है आप लोगों के बीच में, जो सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही है साथियों। तो सबसे पहले हम देखेंगे तंजौर शैली। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें साथियों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जो नए व्यूवर्स हैं जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, ताकि उनके द्वारा हमारे द्वारा प्रदान किया वीडियो उन तक पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। तो वीडियो जो आपको मिलता है साथियों रोजाना सुबह से 7 से 8 बजे के बीच में पर डे मिलता है मॉर्निंग में। तो चलते हैं साथियों तंजौर शैली। तंजौर शैली में देखते हैं सबसे पहले ये तंजौर शैली देखते हैं। तंजौर चित्र शैली का विकास हुआ था, तो कब हुआ था साथियों? 1700 से लेके 1900 ईस्वी के मध्य हुआ था। तंजौर जो शैली था इसका जो विकास हुआ था 1700 से लेके 1900 ईस्वी के मध्य हुआ था। तो ये देखिए तंजौर शैली में बना हुआ एक चित्र है जिसमें ग्लास पेंटिंग है। क्या है साथियों? ग्लास पेंटिंग में कृष्ण और रुक्मणी का चित्र हुआ है, तंजौर शैली में दिखाया गया। ग्लास पेंटिंग में देखिए कितना सुनहरा चित्र है न, कृष्ण और रुक्मणी का चित्र है झूले पे झूलते हुए। तो ये तंजौर ग्लास पेंटिंग में बना हुआ चित्र है राधा और रुक्मणी का, कृष्ण और रुक्मणी का ग्लास पेंटिंग। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो तंजौर जो चित्र शैली थी साथियों ये चोल राजाओं के समय में फली फूली थी। तंजौर शैली चोल राजाओं के समय में फली फूली। वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान है साथियों जो कांच की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो तंजौर। तंजौर आपका कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ेगा। तंजौर प्रसिद्ध है कांच की चित्रकारी के लिए। सोने के वर्क कीमती पत्थरों से जड़ित तथा त्रिआयामी प्रभाव युक्त चित्र शैली कहाँ बने हुए हैं? तो तंजौर शैली में बने। सोने के वर्क कीमती पत्थरों से जड़ित त्रिआयामी प्रभाव युक्त चित्र कहाँ बने हुए हैं? तो तंजौर शैली में ही ये चित्र बने हुए हैं साथियों। कहाँ बने हुए हैं? तंजौर शैली में। अगला है तंजौर चित्रकला का मुख्य विषय है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। तंजौर शैली में क्या होता था साथियों? हिंदू से संबंधित जो देवी देवता होते थे उनके चित्रण किए जाते थे या चित्र बनाए जाते थे। कांच पर चित्रकारी किन रंगों से होती थी? तो अपारदर्शी रंगों से ही चित्रकारी करते थे कांच पर, अपारदर्शी रंगों से। बालकृष्ण कागज पर टेम्परा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली नामक चित्र किस शैली का उत्कृष्ट चित्र माना जाता है? तो तंजौर शैली का उत्कृष्ट चित्र माना जाता है बालकृष्ण का, जो कागज पर टेम्परा माध्यम में बना हुआ है। ये रखा कहाँ गया है साथियों? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है बालकृष्ण का चित्र। ये तंजौर शैली का बना हुआ चित्र है साथियों बालकृष्ण का। अगला है तंजौर शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं तो सी कोंडियार राज। कौन है साथी हैं? तो सी कोंडियार राज हैं जो तंजौर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। सी कोंडियार राजू करके है, सी कोंडियार राजू करके। ये तंजौर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं सी कोंडियार राजू जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चैप्टर है चल रहा है जो साथियों आपका तंजौर, उड़ीसा, कालीघाट, कंपनी शैली तथा राजा रविवर्मा से संबंधित। तो उड़ीसा शैली अब देखते हैं साथियों। तो उड़ीसा शैली इसमें देखते हैं। उड़ीसा प्रसिद्ध है पटचित्रण के लिए। उड़ीसा जो आपका प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका पटचित्र। आप सुपर फास्ट रिवीजन देख रहे हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आपके बीच में चल रहा है, अच्छे कंटेंट है इसमें। तो उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध? पटचित्र के लिए। तो उड़ीसा शैली का विषय वस्तु है तो राधा कृष्ण। उड़ीसा शैली में सबसे ज़्यादा जो चित्रण किसका है? राधा कृष्ण का हुआ है। उड़ीसा के पटचित्रों का मुख्य केंद्र क्या है? तो जगन्नाथपुरी न, जगन्नाथपुरी। उड़ीसा के पटचित्रों का जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो आपका है जगन्नाथपुरी। कालीघाट शैली है बाजार पेंटिंग हम देखेंगे। अब तंजौर हो गया, उड़ीसा हो गया, इसके बाद कालीघाट पेंटिंग देखते हैं। कालीघाट
पेंटिंग, जिसे बाजार पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। कालीघाट पेंटिंग को ही बाजार पेंटिंग कहा जाता है। कोलकाता के कालीघाट में स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर 1809 ईस्वी में निर्मित निकट बिकने वाले पटचित्रों के बंगाल में क्या कहते हैं? तो कालीघाट पेंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कालीघाट पेंटिंग कहते हैं इसको ना। तो देखिए कालीघाट पेंटिंग से संबंधित चित्र है यहाँ पे, थोड़ा आप लोग देखिए ना, जिसमें क्या है कालीघाट शैली से है रावण और हनुमान। क्या है? रावण और हनुमान युद्ध करते हुए, साथ में युद्ध करते हुए दिखाए गए हैं। रावण और हनुमान इस चित्र में युद्ध करते हुए दिखाए गए हैं ना। तो कालीघाट शैली का रावण और हनुमान का चित्र है। कब बना था? 1880 ईस्वी में। कालीघाट शैली का आरंभ हुआ था कलकत्ता से। जो कालीघाट शैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। कालीघाट शैली का जो आरंभ हुआ था कलकत्ते से। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, तो कम से कम 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। जान के मान के चलिए कम से कम 8 से 10 प्रश्न यहाँ से होंगे। कालीघाट शैली का आरंभ हुआ था कलकत्ता स्थित प्रसिद्ध काली माता के मंदिर से। तो पहला प्रश्न यही बनता है यहाँ से। अगला, कालीघाट शैली मुख्य चित्रकार थे। तो कालीघाट शैली के जो मुख्य चित्रकार थे वो कौन थे साथी? यंसी घोष व केसी घोष थे। यंसी घोष और केसी घोष थे जो लोग कालीघाट के दो अच्छे चित्रकार माने। तो दोनों क्या थे? भाई थे। दोनों क्या थे साथियों? भाई थे। यंसी घोष और केसी घोष दोनों भाई थे। कालीघाट चित्रकार कहे जाते हैं पटुआ चित्रकार है। तो कालीघाट चित्रकार कहे जाते हैं तो पटुआ चित्रकार या पटुआ कलाकार कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? पटुआ कलाकार। संगीत का अभ्यास करते हुए किस शैली का उत्तम चित्र है? तो कालीघाट शैली में संगीत का अभ्यास करते हुए चित्र मिला है। बीड़ा वादनी 19वीं शताब्दी ईस्वी का उत्तरार्ध चित्र है। तो कालीघाट शैली में ही इसका चित्रण देखने को मिलता है। बीड़ा वादनी कालीघाट शैली का बना चित्र है। कालीघाट चित्रों का माध्यम था कपड़े पर टेम्परा। क्या माध्यम था कालीघाट चित्रों का? कपड़े पर टेम्परा। पटुआ चितेरे रंग बनाते थे जर्मन मैगडर लाख तथा गेरू से। किससे बनाते थे? पटुआ जो चितेरे थे कालीघाट के जर्मन मैगेंडर लाख तथा गेरू से ये चित्र बनाते थे। पटुआ चितेरे तुलिका बनाते थे गिलहरी के द्रुम का ना। गिलहरी का दुम यानी गिलहरी का जो पूंछ होता है उसके बाल से पटुआ चित्रकार तुलिका यानी ब्रश बनाते थे गिलहरी के बाल से। डब्ल्यू.जे. आर्चर ने किस चित्र शैली का बाजार पेंटिंग नाम कहा है? तो कालीघाट पेंटिंग को ही बाजार पेंटिंग नाम दिया है डब्ल्यू.जी. आर्चर महोदय ने। कहने का मतलब बाजार पेंटिंग को, कालीघाट पेंटिंग को बाजार पेंटिंग या बाजार पेंटिंग को कालीघाट किसने कहा? तो डब्ल्यू.जी. आर्चर ने कहा है। यशोदा विद चाइल्ड कृष्ण, यशोदा विद चाइल्ड कृष्ण चित्र है कालीघाट पेंटिंग का चित्र है। तो किसने बनाया? तो कालीचरण घोष ने इसको बनाए थे। कौन बनाए थे? कालीचरण घोष। कालीघाट चित्रों का विषय था राम कृष्ण शिव महाभारत काली माता न रूप बंगाली बाबू वैश्यवृत्त दृश्य श्यामकांत बनर्जी योग तथा तारकसी। ये सब बंगाल घाटी से संबंधित क्या थे? चित्र थे जिनमें ये सब चित्रों को विषय बनाकर चित्रित किया जाता था। अगला है आपका अगला है कालीघाट शैली के चित्र हैं स्वामी स्त्री का। क्या है? कालीघाट की शैली का जो चित्र है स्वामी स्त्री का, झगड़ा, मछली खाती बिल्ली, तोता, राधा कृष्ण युगल मूर्ति, सती का शव ले जाते, शिव सीता जी का वक्षस्थल फाड़कर उसमें से हनुमान को दिखाते हुए है, श्री कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाती दोहती यशोदा। तो ये सारे जो चित्र हैं साथियों कालीघाट संबंधित ये सब चित्र हैं जो कालीघाट में चित्रित किए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है प्रश्न यहाँ से। कंपनी शैली पटना शैली, कंपनी शैली को क्या नाम दिया जाता है साथियों? कंपनी शैली को पटना शैली कहा जाता है। कंपनी शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो पटना शैली के नाम से। कंपनी शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो पटना शैली के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यहाँ से बनता है प्रश्न। अगला है आपका, स्टार लगा लीजिए। पटना शैली की खोज कब और किसने की थी? तो पटना शैली की जो खोज थी कब और किसने की थी? तो 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने किया था। किसने किया था साथियों? 1943 में पीसी मानक ने किया था पटना शैली की खोज, पीसी मानक। अगला है आपका
मुगल तथा यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से बनी चित्र शैली किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो कंपनी शैली के नाम से प्रसिद्ध थी। किस नाम से प्रसिद्ध थी? कंपनी शैली के नाम से प्रसिद्ध थी। तो एक देखिए चित्र है यहाँ पे साथियों, एक कंपनी शैली का चित्र है जिसमें खान बहादुर खान अपने कबीले पुरुषों के साथ ने फ्रेजर एल्बम से 1815 में चित्र है, अपने कबीले के साथ पुरुषों के साथ बैठे हुए हैं खान बहादुर खान। बहुत ही रमणीय सुंदर दृश्य है। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे? तो उस्ताद राम प्रसाद जो थे किस शैली के चित्रकार थे? तो कंपनी शैली के चित्रकार थे। पटना कला शैली का विषय किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है? यूरोपीय प्लस भारतीय। यूरोपीय और प्लस भारतीय शैलियों से मिलाकर कंपनी शैली या पटना शैली का जन्म हुआ है। अगला है कंपनी शैली के भारतीय, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि ऊपर आप देखें ना। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है तो पटना क्या प्रसिद्ध है साथियों? पटना यह भी पूछा जाता है। पटना क्यों चित्रकारों का केंद्र बना? तो व्यापारिक केंद्र के कारण पटना जो है ये चित्रकारों का केंद्र है। तो किसके लिए? व्यापारिक केंद्र होने के कारण ये भी प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? तो पटना था। क्या था साथियों? पटना। कंपनी अथवा पटना शैली में सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई थी? तो मुर्शिदाबाद में सबसे पहले ये क्या होता है? कंपनी अथवा पटना शैली का जन्म या पल्लवित हुई कहाँ से? मुर्शिदाबाद से। कंपनी शैली, पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। किसका? अंग्रेज अधिकारियों का पटना शैली चित्रकारों। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई उसे क्या कहा जाता है? कंपनी शैली कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है साथियों? कंपनी शैली नाम दिया। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बनाए गए? तो लघु व्यक्ति चित्र सबसे ज़्यादा बनाए गए थे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, वीडियो को एक बार न समझे तो एक बार दो बार जरूर देखिए साथियों, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। मुगल शैली के चित्रकारों ने 19वीं शताब्दी में आश्रय की खोज में किस शैली को जन्म दिया? तो उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथियों ना। तो कंपनी शैली का क्या किया था खोज? मुगल शैली के जो चित्रकारों ने 19वीं शताब्दी में आश्रय की खोज में किस शैली को जन्म दिया था? तो शैली थी कंपनी शैली थी ना। मुगल शैली से ही कंपनी शैली का जन्म हुआ था। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह था कंपनी शैली था। क्या था साथियों? कंपनी शैली। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह क्या था? कंपनी शैली था। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो कंपनी शैली के जो प्रसिद्ध कलाकार थे ईश्वरी प्रसाद थे। कौन थे साथियों? ईश्वरी प्रसाद। समय 1870 से लेकर 1950 ईस्वी में। प्रसाधन और पारदर्शीन शीर्षक दो उल्लेखनीय चित्र किसके हैं? तो लाला ईश्वरी प्रसाद के हैं। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? तो कंपनी के। लालचंद जो थे किस शैली के चित्रकार थे? तो कंपनी शैली के चित्रकार। अभ्रक के पन्नों पर चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं तो पटना शैली में ही प्राप्त होते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सूरत में बसने और व्यापार की आज्ञा प्राप्त की थी? तो कैप्टन मिडिलटन थे। कौन थे? कैप्टन मिडिलटन थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे और सम्राट जहांगीर के शासनकाल में आए थे और सूरत में बसने के लिए आज्ञा प्राप्त की जहांगीर से। ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे किस नाम से जाना जाता था? तो जॉन कंपनी के नाम से। ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम जिससे जाना जाता था वो जॉन कंपनी के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता था, जॉन कंपनी। हुलासलाल नामक चित्रकार कहाँ का था? तो बनारस का था। जो हुलास नामक जो चित्रकार था कहाँ था? बनारस का। कंपनी शैली से इसका संबंध है, जो बाद में पटना चला आया था ना। गोबलिंग एट दिवाली चित्र किसने बनाया था? तो हुलास लाल ने ही बनाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, गोबलिंग एट दिवाली किसने बनाया? तो हुलास लाल ने बनाया था। फिरका क्या है? फिरका शब्द किस चित्रण शैली में प्रयुक्त किया जाता है? तो फिरका जो है पटना कलम शैली या कंपनी शैली में ही फिरका शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक चित्रण शैली थी फिरका। फिरका किसे कहते हैं? 10, 12 या 14 छोटे चित्रों के सेट को ही क्या कहा जाता था? फिरका कहा जाता था ना। इंपॉर्टेंट है साथियों ये भी ना, स्टार लगाइए। फिरका किसे कहते हैं? 10 या 12 छोटे चित्रों का एक छोटा जो सेट होता है उसी को ही फिरका कहते हैं।
कंपनी शासन में कंपनी शासन काल में भवन निर्माण की शैली को क्या कहा गया है? कोलोनियल शैली कहा गया। तो कंपनी शासन काल में भवन निर्माण की शैली को क्या कहते हैं? कोलोनियल शैली कहते हैं। कंपनी शैली की चित्रण की तकनीक क्या थी? तो जल रंग चित्रण था कंपनी शैली में। कंपनी शैली से ही जल रंग चित्रण सबसे पहले स्टार्ट होता है। अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा भारतीय जनजीवन का चित्रण किस शैली के प्रमुख विषयों में रही है? तो कंपनी शैलियों में ही रही है। अंग्रेज अधिकारी द्वारा भारतीय लोगों का जो जनजीवन चित्रण हुआ तो कंपनी शैली में ही हुआ है। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय तौर पर चित्र किया? तो जनमानस के तौर पर कंपनी शैली में चित्रण हुआ है, जनमानस के तौर पर। कंपनी शैली के अधिकांश चित्र का आकार होता था लघु आकार में, पोस्ट कार्ड जैसा। कंपनी शैली के जो चित्र बनते थे साथियों लघु आकार में बनते थे, पोस्ट कार्ड साइज के जितने ही चित्र बनाए जाते थे। कंपनी शैली के चित्र प्राय होते थे 8x6 आकार के। कितने होते थे? 8x6 आकार में। कंपनी शैली में बड़े संयोजन वाले चित्र बनते थे तो 22x16 के आकार में। कंपनी शैली में जो बड़े आकार के बड़े संयोजन के चित्र बनते थे ये 22x16 आकार में होते थे, और जो छोटे होते थे 8x6 के आकार में होते थे। तो छोटे जो चित्र कंपनी शैली में बनते थे वो 8x6 बनते थे, जो बड़े आकार के बनते थे वो 22x16 के आकार में बनते थे। कंपनी शैली में किस पोत का प्रयोग विशेष रूप से हुआ था? तो अनुकृत पोत का विशेष रूप से प्रयोग हुआ था कंपनी शैली में। कंपनी शैली का पतंग विक्रेता शीर्षक चित्र कहाँ संरक्षित है? कंपनी शैली का पतंग विक्रेता करके एक चित्र है, कहाँ संरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। मछली बेचने वाले, टोकरी बेचने वाले, चक्की चलाने वाले, लुहारे, नौकरानिन, दर्जन, चरखा चलाने वाले, गुलाम अली खां जैसे चित्र किस शैली के हैं? तो कंपनी शैली के ये सब चित्र बने थे। न मछली बेचने वाले, टोकरी बेचने वाले, चक्की चलाने वाले, लुहारे, नौकरानिन, दर्जन, न ये सब जो चित्र थे कंपनी शैली के ही चित्र थे। अगला है राजा रविवर्मा। अगला पॉइंट है आपका राजा रविवर्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है साथियों। तो राजा रविवर्मा से जन्म इनका 1848 में, मृत्यु 1906 में। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रविवर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? किलीमन्नूर, केरल में। कहाँ हुआ था? किलीमन्नूर के केरल में। राजा रविवर्मा का जन्म किलीमन्नूर, केरल में हुआ था। देखिए राजा रविवर्मा द्वारा बनाया गया एक चित्र है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें राजा रविवर्मा द्वारा चित्र शकुंतला मोड़कर अपने प्रेमी दुष्यंत को देखते हुए। लुक ऑफ लव इसे कहा भी जाता है, लुक ऑफ लव भी इसे कहते हैं। ये देखिए पीछे मुड़कर कांटा निकालते हुए दिखाया गया है, तो लुक ऑफ लव इसे कहा जाता है। 1895 ईस्वी में कैनवास पे तैल रंग में चित्र बना था, तो चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में यह चित्र रखा गया है। कहाँ रखा गया है साथियों? चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। 1895 का चित्र है, शकुंतला मोड़कर अपने प्रेमी दुष्यंत को। लुक ऑफ लव भी इसे कहा जाता है। राजा वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1848 को, 29 अप्रैल 1848 को राजा वर्मा का जन्म हुआ था। राजा वर्मा किसकी संतान थे? एजुमूबिल नीलकंठन भट्ट द्रुपद व उमा अम्बाबाई थम्बुरट्टी के ये संतान थे, उनके पुत्र थे, लड़के थे। राजा वर्मा की माता उमा अम्बाबाई थम्बुरट्टी थी, कवियत्री थी। क्या थी? कवियत्री थी और लेखिका थी। राजा वर्मा की जो माँ थी अम्बाबाई थम्बुरट्टी। पार्वती स्वयंवर किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक राजा वर्मा की माता अम्बुबाई थम्बुरट्टी द्वारा लिखा गया था। पार्वती स्वयंवर एक पुस्तक था ना, किसने लिखा था? राजा वर्मा की माता ने। राजा वर्मा की बहन का क्या नाम था? मंगलाबाई। राजा वर्मा की जो बहन थी इनका क्या नाम था? मंगलाबाई। राजा वर्मा की बहन मंगलाबाई किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो सभी चित्रकारी करते थे। राजा वर्मा की जो बहन थी मंगलाबाई ये सभी चित्र बनाती थी, उसमें प्रसिद्ध थी इनको। राजा वर्मा के भाई थे गोड़ा वर्मा, वासी राज वर्मा।
राजा वर्मा के जो भाई थे कौन थे, गोड़ा वर्मा व सिराज राज वर्मा। तो गोड़ा वर्मा तथा सिराज राज वर्मा ये इनके भाई थे दो। राजा वर्मा के भाई सिराज राज वर्मा किस राज्य में प्रसिद्ध थे, आउटर डोर पेंटिंग के लिए। किसके रूप में प्रसिद्ध थे, तो आउटर डोर पेंटिंग करते थे राजा वर्मा के भाई साहब। राजा वर्मा का विवाह कब और किससे हुआ था, तो 1866 ईस्वी से लेकर 18 वर्ष की आयु में न मवेलिकारा के शाही घराने की 12 वर्षीय भागीरथी बाई से ही हो गया था। 12 वर्ष की उम्र में ही भागीरथी बाई से ही राजा वर्मा का विवाह हो गया था और वो 18 वर्ष की उम्र थी इनकी, और जिनके साथ हुआ था उनका 12 वर्ष की उम्र थी। राजा वर्मा की कुल कितनी संतानें थी, तो राजा वर्मा की कुल 5 संतानें थी। कितनी साथियों, 5, जिसमें से 2 पुत्र थे और 3 क्या थी, पुत्रियां थी। 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। पुत्र में जैसे केरल वर्मा, रामा वर्मा, पुत्री न पुत्र में केरल वर्मा और रामा वर्मा 2 पुत्र हो गए, पुत्रियां 3 थी। पुत्रियों में महाप्रभा अम्मा, उमा अम्मा, चेरिए अम्मा, ये 3 पुत्रियां थी, अम्मा अम्मा करके। अगला है राजा वर्मा के छोटे पुत्र रमा वर्मा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की थी। किसने, रमा वर्मा ने। रमा वर्मा कौन थे, राजा वर्मा के पुत्र थे। जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला शिक्षा प्राप्त। तैल विधा में कार्य करने वाला प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है, तो राजा वर्मा। खूब पूछा जाता है, इन डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगाइए। तैल विधा में कार्य करने वाले राजा वर्मा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है, तो राजा वर्मा को ही जाता है। राजा वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो चित्रकला के लिए। राजा वर्मा किस लिए जाने जाते हैं, तो चित्रकला। चित्रकला कैसे करते थे, तैल विधा के माध्यम से करते थे राजा वर्मा। उस चित्रकार का नाम था जिसने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्रकारी की, तो राजा वर्मा। ट्रिपल स्टार लगाई, खूब पूछा जाता है। यूरोपीय चित्रण पद्धति का धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाया था, तो राजा वर्मा ने ही बनाया था साथियों। एक अमृता शेरगिल भी बनाई थी न। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे, तो राजा वर्मा थे, जो विदेशी चित्रण पद्धति के साथ साथ भारतीय चित्रकारी करते थे। राजा वर्मा और दूसरे ऐसे कलाकार कौन थे, अमृता शेरगिल, जो इस तरह से कार्य करते थे। किस ब्रिटिश चित्रकार से राजा वर्मा ने तैल विधि की शिक्षा प्राप्त की थी, तो थियोडोर जैनसन से। इनके गुरु थे थियोडोर जैनसन, जिन्होंने तैल विधा में शिक्षण लिया था। राजा वर्मा के चित्रों का विषय क्या था, पौराणिक कथा था। राजा विषय का जो चित्र थी वो क्या थी, पौराणिक कथा पर राजा वर्मा चित्रकारी करते थे। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाई। राजा वर्मा को किसने संरक्षण प्रदान किया था, त्रावणकोर के महाराज अय्यलम तिरुवन्नम ने संरक्षण दिए थे। राजा वर्मा के आरंभिक कला गुरु कौन थे, मदुरई के चित्रकार अलाइग्री नायडू। तो आरंभिक यानी शुरुआती प्रारंभिक गुरु कौन थे राजा वर्मा के, तो मदुरई के थे अलाइग्री नायडू साहब, ये प्रथम गुरु थे राजा वर्मा। राजा वर्मा के दूसरे गुरु रामास्वामी नायर थे। कौन थे दूसरे गुरु साथियों राजा वर्मा के, तो रामास्वामी नायर। इन्होंने जल रंग की शिक्षा ली थी, किस शैली में संबंधित थे, तंजौर शैली से संबंधित है, और जल रंग की शिक्षा लिए थे। राजा वर्मा को जल रंग की शिक्षा दिए थे। किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा वर्मा को अपनी कृतियां रचने के लिए प्रेरित किया था, नवश्रेणीवाद या नियो क्लासिज्म से। किसी पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा वर्मा को अपनी कृतियां रचने के लिए प्रेरित किया था, तो नवश्रेणीवाद या न्यू क्लासिकवाद के लिए दिया था। पश्चिमी कलाकार थे, कलावाद संबंधित है। किसने अपने चित्रों में सर्वप्रथम मॉडलों का इस्तेमाल किया, तो राजा वर्मा था, जो अपने चित्रों में सबसे पहले मॉडल का प्रयोग किया। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था, तो लॉर्ड नेपियर थे, जिन्होंने इस प्रकार से चित्रकारी करने के लिए राजा वर्मा को सुझाव दिए थे, लॉर्ड नेपियर थे। किस अंग्रेज शासक ने राजा वर्मा को प्रोत्साहित किया, एडगर थास्टन थे। कौन थे, एडगर थास्टन थे। राजा वर्मा का चित्र राम समुद्र का मार्गदर्शन यह क्या है, राम समुद्र का मर्दन करते हुए कैनवास पर तैल रंग में संग्रहित है। कहाँ है साथियों, चित्रशाला मैसूर कर्नाटक में है। चित्रशाला मैसूर कर्नाटक में राजा वर्मा जो राम द्वारा समुद्र मर्दन करते हुए चित्र किए थे, तो मैसूर कर्नाटक में चित्र है।
तैल रंग में बना चित्र था। वर्ष 1940 में ब्रिटिश सम्राट की ओर से किसने राजा रविवर्मा को कैसर-ए-हिंद मेडल प्रदान किया था? कैसर-ए-हिंद का एक मेडल था, किसने प्रदान किया था? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1904 में राजा रविवर्मा को यह मेडल प्रदान किया था। अगला है, विश्व की सबसे महंगी साड़ी जो बेशकीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी है और जिसका मूल्य 40 लाख रुपए है, किसके चित्रों की नकल से सुसज्जित है? तो राजा रविवर्मा के चित्रों से सुसज्जित किया गया था। 12 रत्नों से साड़ी क्या है साथियों, ये जड़ित है, जिसमें 40 लाख रुपए इसका कीमत बताया जाता है। तो राजा रविवर्मा इसकी डिजाइन किए थे। अगला है, 1873 में वियना कला सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो राजा वर्मा थे, जो वियना में कला सम्मेलन पुरस्कार पाए थे 1873 में। राजा वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीक में बदला था? लिथोग्राफी से इन्होंने क्या किया था? तो एलियोग्राफी में इसको चेंज किए थे। राजा वर्मा ही कलाकार थे ऐसे, जो लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को ऑलियोग्राफी में बदले थे। राजा वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया था ओलियोग्राफ, जिसे लिथोग्राफ प्रेस भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। लिथोग्राफी प्रेस लगाने में राजा वर्मा ने किन जर्मन विशेषज्ञ का सहयोग प्राप्त किया था? जिरचाई तथा स्लेचर का प्रयोग न लिथोग्राफी में राजा वर्मा ने जर्मन विशेषज्ञ थे, उनका सहयोग लिया था। तो ये जो दो कलाकार थे जर्मनी के थे, इन्हीं का सहयोग लेकर लिथोग्राफी प्रेस खोले थे राजा वर्मा मुंबई में। 1884 में त्रावणकोर के तत्कालीन दीवान सर टी माधवराव की सलाह पर राजा वर्मा ने अपना लिथोग्राफ प्रेस सर्वप्रथम कहाँ खोला? तो मुंबई घाट कोपर में। किस कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? तो स्टार लगाइए। राजा वर्मा के चित्र जो है सबसे ज़्यादा घरों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये देवी देवताओं के क्या होते थे? कैलेंडर बनाते थे, जो आज भी सभी देवी देवता हिंदू के घरों में ये देवी देवताओं की प्रतिमाएं विद्यमान हैं। 7 नवंबर 2014 को रिलीज हुई केतन मेहता की चर्चित फिल्म रंग रसिया इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। 2014 में रिलीज हुई केतन मेहता की एक फिल्म थी जिसका नाम था रंग रसिया। तो राजा राम वर्मा के ऊपर ये फिल्म बनाया गया था। राजा वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। कहाँ है? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम तथा विलास पैलेस बड़ोदरा में भी है। चित्रा आर्ट गैलरी में राजा वर्मा के कुल कितने चित्र सुरक्षित हैं? तो 43 चित्र सुरक्षित हैं। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? तो राजा वर्मा की कृति है शकुंतला वियोग। स्टार लगाइए। राजा वर्मा द्वारा चित्रित घोड़े में मैसूर के राजा की 3D पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है? तो मैसूर महल में यह चित्र सुरक्षित है। ये राजा वर्मा द्वारा ही बनाया गया था मैसूर में। घोड़े पर मैसूर के राजा थे। 3D पेंटिंग है। क्या है? 3D पेंटिंग है। कहाँ है? तो मैसूर महल में सुरक्षित है। किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? तो राजा वर्मा के ही चित्र रंगमंच से युक्त हैं। स्टार लगाइए। संगीतकारों की विशिष्ट मंडली गैलेक्सी ऑफ म्यूजियन किसकी पेंटिंग है? तो राजा वर्मा की पेंटिंग गैलेक्सी ऑफ म्यूजियन। हंस दमयंती। स्टार लगाइए। 1899 में तैल रंग में चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में किसने बनाया था? राजा वर्मा ने इस चित्र को बनाया था, हंस दमयंती का चित्र। वासुदेव और देवकी की रिहाई ओलियोग्राफ चित्र किसका है? तो राजा वर्मा द्वारा ही यह बनाया गया था। ओलियोग्राफ में यह चित्र बनाया गया। अभिमन्यु वध ओलियोग्राफ में अभी है, चित्र किसका है? तो राजा वर्मा का। तो वासुदेव देवकी की रिहाई, अभिमन्यु वध, ये सब चित्र किसके हैं? राजा वर्मा, क्योंकि वो पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्रकारी करते थे। राजा वर्मा का प्रख्यात चित्र लेडी इन मून लाइट तैल में कहाँ सुरक्षित? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। भिक्षाटन किसका चित्र है? तो राजा वर्मा का चित्र है भिक्षाटन। हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफ किसका चित्र है साथी? हरिश्चंद्र तारामती।
न राजा हरिश्चंद्र उनकी पत्नी तारामती का जो चित्र ओलियोग्राफ में बनाया गया था, किसने बनाया था 1998, तो राजा वर्मा ने ही बनाया था। 8 अक्टूबर 1996 को लंदन में हुई चित्र नीलामी में राजा वर्मा के ए वुमेन इन व्हाइट साड़ी चित्र कितने रुपए में बिका था? 21,50,000 में चित्र बिका था। राजा वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को राजा वर्मा की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। राजा वर्मा की अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं, जैसे क्या क्या इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं? तो श्री कृष्ण है, हरिश्चंद्र है, रावण और जटायु है, इंद्रजीत है, इंद्रजीत पर विजय, भारतीय फल विक्रेता, शकुंतला, कमल के पत्र पर प्रेम पत्र लिखती हुई। तो ये प्रमुख इनकी और अन्य कृतियाँ थी राजा रविवर्मा की, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है राजा रविवर्मा साथियों। तो ये रहा साथियों आज का सुपरफास्ट रिवीजन, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। तो वीडियो अगर एक बार में न समझ तो एक बार 2 बार जरूर वीडियो को देखिए, पूरा कंटेंट आप लोगों को समझ आना चाहिए और नोट डाउन कर ली साथियों। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोग के बीच इसका आएंगे, अब MCQ यानी प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे साथियों। तो दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो जो आप लोग को मिलता है सुबह मॉर्निंग 7 से 8 बजे डेली मिलता है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए साथियों।